हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको ये ऑनलाइन क्लास है जो हमारा, तो ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें आपको बेसिक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि कपड़े के बारे में होगा। और दोस्तों इसमें एक जानकारी हम और ऐड करेंगे, तो वो दोस्तों वीडियो के एंड में आपको जानकारी पता चलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ऑनलाइन क्लास पसंद आए तो दोस्तों इसे ज्वाइन ज़रूर करें। दोस्तों ये एक तरह से आपको फ्री में ही ऑनलाइन क्लास मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको इसमें 500 रुपये पे करके ऐड होना है तो वो भी आपको कुछ सुविधा मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको जब 500 रुपये पे करेंगे तो दोस्तों उसके लिए हम आपको एक नंबर देंगे, व्हाट्सअप नंबर। और दोस्तों उस व्हाट्सअप नंबर में आप हमारे से जब भी कॉल करके कुछ भी पूछना है आपको सिलाई के बारे में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूँगा। तो दोस्तों जैसे कई बार होता है कि वीडियो में नहीं समझ में आता तो आपको मैं फ़ोन करके या फिर वीडियो कॉलिंग करके या फिर आपको मैसेज में एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो ये दोस्तों आपको एक बेनिफिट अलग से मिल जाएगा अगर आप सिर्फ 500 रुपये पे करते हैं। ये दोस्तों पूरे कोर्स के लिए होगा। ये जो आपको 60 दिन का ये मैं कोर्स शुरू किया हुआ है, तो इस पूरे कोर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये पे करने होंगे। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं दोस्तों तो ये बिल्कुल फ्री है। आपको यूट्यूब में वीडियो मेरी अपलोड मिलेगी, तो आप उसमें देख के आसानी से सीख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही हर एक चीज़ बारीकी से बताया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक कपड़े के बारे में जानकारी, जो कि ये 3 तरह के कपड़े होते हैं, जिसमें एक बिल्कुल छोटा पन्ना होता है और एक होता है सबसे बड़ा वाला पन्ना, जिसका जो 60 से लेके 56 इंच तक अर्ज होता है। और जो बीच का अर्ज होता है दोस्तों तो 40 इंच से लेके 42, 43, 44 इंच तक अर्ज होता है। तो ये 3 तरह के फैब्रिक होते हैं और किस सूट में हमें कितना कपड़ा चाहिए होता है, तो ये जब हम अर्ज पहचानेंगे कि सूट का कितना अर्ज है तो उसी के हिसाब से हमें कपड़ा मंगाना होता है। क्योंकि अगर आपने 4 मीटर मान लीजिए कप सूट में आपका कपड़ा लग रहा है, अगर वो आपको 42 इंच वाले कपड़े में सूट बनता है, अगर आपने गलती से मंगा लिया छोटे अर्ज का कपड़ा तो उसमें दोस्तों सूट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये आपको जानकारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कपड़े के लाइन में, अगर आपको स्टिचिंग की अच्छी जानकारी चाहिए तो दोस्तों ये हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से पहचानना है। तो ये देखिए जो कपड़ा होता है तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड कपड़े में इस तरह से नापना है। तो ये देखिए छोटा अर्ज है तो ये 16 इंच आ रहा है डबल में, तो यानी हमारा इसका जो अर्ज होगा 32 इंच का होगा। ये देखिए हम एक बार आपको सिंगल कपड़ा करके इस तरह से पूरा टोटल अर्ज इसका नाप के दिखाते हैं। तो दोस्तों टोटल ये देखिए 32 इंच है। तो ये कपड़ा है जो हमारा तो बिल्कुल सिंगल अर्ज वाला है, मतलब इससे कम अर्ज नहीं आता। ये 32 इंच का अर्ज सबसे छोटा अर्ज है, यानी जिसे हम पन्ना भी बोलते हैं। तो ये 32 इंच का पन्ना है। तो दोस्तों इसके बाद में हम आपको दूसरे कपड़े की जानकारी बताते हैं। तो इसकी जो हमने जानकारी आपको बताई है तो ये सिंगल अर्ज का कपड़ा होता है। तो अब हम दूसरा वाला कपड़ा लेते हैं, इस कपड़े को पहले हटा के रखते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हम जो बीच वाला अर्ज होता है हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम उसके बीच वाला अर्ज का ये कपड़ा है, जो कि हर एक वीडियो में कटिंग का हो या फिर कस्टमर को भी कपड़े की जो हम सजेशन देते हैं कि आप कौन सा कपड़ा कितना लाएंगे, तो तकरीबन मान लीजिए कम से कम 95% इसी कपड़े का जो ये अर्ज है, तो यही कपड़े का हम सजेशन देते हैं, कस्टमरों को सलाह देते हैं कि आप ये कपड़ा लेके आएँ इतने अर्ज वाला। तो ये देखिए हमें इस तरह से डबल करके रखना है कपड़े को अर्ज में। अब इसे हम नापते हैं कि इसका पन्ना कितना है अर्ज। तो देखिए यहाँ से कन्नी की तरफ से रखेंगे यहाँ तक। तो दोस्तों ये देखिए 22 इंच इसका डबल में है। अगर इसको हम सिंगल करके नापते हैं तो दोस्तों ये देखिए हमारा कितना अर्ज होगा, ये हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमें सिंगल कर लेना कपड़ा और इंची टेप को इस तरह से लगाना है। तो देखिए 44 इंच का इसका पन्ना है, यानी ये हमारा बीच वाला अर्ज हो गया। कम से और ज़्यादा से बीच वाला अर्ज है। तो ये मैक्सिमम कपड़ा आपको इसी अर्ज का मिलेगा, यानी 40 इंच से लेके 44 इंच के अर्ज वाला कपड़ा। तो दोस्तों ये जानकारी हमने दे दी। सबसे ज़्यादा कपड़ा तकरीबन यही वाला चलता है। अब दोस्तों आते हैं तीसरे नंबर के कपड़े में। तो ये देखिए दोस्तों सबसे बड़ा पन्ना वाला कपड़ा है।
इससे भी थोड़ा सा पन्ना ज़्यादा आता है। तो इसको हम पहले पन्ना इसका नापते हैं, कितना है इसका पन्ना अर्ज। तो ये देखिए कन्नी को हम एक साइड में करके पकड़ेंगे और जो कपड़े की चौड़ाई है तो उसे हमें नापना है, यानी आड़े को हम इस तरह से डबल कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए कन्नी है तो इस साइड में है, ये हमारा सीधा कपड़ा हो गया। और दोस्तों इधर का ये हो गया आड़ा कपड़ा। तो आड़े में हमें फोल्ड करके रखना है, जब भी हमें पता चलेगा कि इसका अर्ज कितना है। तो ये देखिए जहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है तो इधर से हमें इंची टेप को रखना है। ये देखिए कपड़ा हमारा यहाँ से फोल्ड है और किनारे तक हमें इस तरह से नापना है। तो दोस्तों देखिए 28 इंच है, 28.5 इंच है सॉरी। तो दोस्तों ये हमारा टोटल आएगा 57 इंच का, यानी 28 दूनी 56 और आधा इंच हो गया 1 इंच। तो टोटल ये हमारा आएगा 57 इंच का पन्ना, जो कि ये मैक्सिमम है। 60 इंच तक का भी पन्ना होता है कपड़े का, तो ये थोड़ा सा कम है 3 इंच। मतलब ये 56 से लेके 60 इंच के बीच में जो भी होता है तो इसे बड़ा पन्ना ही बोलते हैं, यानी बड़ा अर्ज। तो ये सबसे बड़ा अर्ज वाला कपड़ा है। तो ये दोस्तों जो डबल अर्ज वाला कपड़ा होता है तो ये हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, जितनी लंबाई हो उस हिसाब से आपको बाजू और नीचे का तुरपाई का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। कपड़ा है दोस्तों मीडियम वाला। तो ये दोस्तों हमें जो सूट बनाते हैं तो उसमें हमें डबल कपड़ा लेना होता है और प्लस बाजू का और नीचे जो तुरपाई का कपड़ा होता है तो वो। और ये जो हम डबल अर्ज वाला कपड़ा लेंगे तो दोस्तों ये हमें सिर्फ जो भी आपके सूट की लंबाई लेनी है तो वो लेनी है, और बाजू के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा और जो तुरपाई के लिए कपड़ा रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा लेना है। इसमें हमारा आसानी से 52, 54, 56 इंच तक सूट आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा कपड़ा आप ना लें, नहीं आपका कपड़ा बेकार जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक जानकारी थी कपड़े की। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख देते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको बताते हैं। ये देखिए जो कपड़ा है इस तरह से आपको हम एक बार और बता देते हैं। ये दोस्तों 23, 13 दूनी 26, यानी 26 दूना 52 इंची चेस्ट तक सूट इसमें आसानी से सिंगल अर्ज में बन जाएगा। सिर्फ आपको बाजू की लंबाई एक्स्ट्रा में लेना होगा। मान लीजिए एक लंबाई आपकी सूट की 42 इंच है तो 42 इंच लंबाई में कपड़ा लेना है और प्लस जितनी आपकी बाजू लंबी होगी तो उतने में ही सूट आपका आसानी से बन जाएगा। और जो बाजू के साइड से कपड़ा बचता है तो वो दोस्तों उसमें गलाला बन जाता है आसानी से। तो ये दोस्तों कपड़े की बेसिक जानकारी थी। अब दोस्तों हम आते हैं, जो हमने बताया था आपको कि लास्ट में हम आपको एक जानकारी और देंगे। तो वो दोस्तों जानकारी ये है कि इंची टेप के बारे में हम आपको बताएंगे। जब तक आपको इंची टेप के बारे में जानकारी नहीं होगी तो दोस्तों आप कपड़ा नहीं नाप सकते हैं, कपड़ा को आप नहीं पहचान सकते कि कितना अर्ज वाला कपड़ा है और कितने मीटर वाला है और कितना हमें मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी आपको इंची टेप की समझनी होगी। तो दोस्तों ये देखिए हम इस साइड से इंची टेप में आपको समझाते हैं। तो ये देखिए इस साइड में जो दूर दूर लिखे हुए हैं तो ये दोस्तों इंच है, और जो दूसरी साइड लिखे हुए हैं नज़दीक नज़दीक तो ये दोस्तों सेंटीमीटर है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए जो नज़दीक नज़दीक वाले होते हैं तो सेंटीमीटर होते हैं, और ये जो दूरी में है तो ये दोस्तों इंच वाले हैं। तो एक साइड हमारा इंच लिखा हुआ दूर दूर वाला, और जो नज़दीक वाला है तो वो सेंटीमीटर है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इन चीज़ों को पहचानना है। अब दोस्तों हम इसमें सबसे पहले मीटर को देखेंगे और फिर आधा मीटर देखेंगे और फिर 25 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में आगे की आपको बताते हैं। तो दोस्तों 39 सेंटीमीटर से थोड़ा सा फालतू यानी 39.5 इंच का हमारा मीटर होता है। और दोस्तों 20 से लेके 19 के बीच में आता है। तो ये दोस्तों जो 50 लिखा हुआ है तो ये हमारा आधा मीटर है, और दोस्तों इसे 25 सेंटीमीटर में हमें पहचानना है। तो ये देखिए 20 कट दोस्तों ये 10 और 9 के बीच में यानी 9.25 इंच है तो वो 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसे हम एक देसी समझ में समझ लेते हैं कि इस तरह से इंची टेप को हम 1 मीटर में लगाएंगे यानी 100 सेंटीमीटर में। तो ये देखिए जो आधा होगा तो ये जो 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे तो ये हमारा आधा मीटर हो गया। अब इसके बाद में हम आधा मीटर में इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये दोस्तों 9.25 इंच पे हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हमें इंची टेप को समझना है। अब ये समझने के बाद में दोस्तों इसमें हम 1/4 इंच और आधा इंच और दोस्तों 1/4 इंच भी समझेंगे। तो ये दोस्तों एक बार हम आपको बताते हैं कि 1 सवा मीटर कितना होता है और 1.5 मीटर कितना होता है। तो ये दोस्तों 1.25 को हम सवा मीटर बोलते हैं। ये देखिए जो 1.25 लिखा है
और ये जो 1.5 मीटर है तो दोस्तों 59 सेंटीमीटर में जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों हमारा 1.5 मीटर है टोटल। और ये 1 इंच हमारा इंची टेप एक्स्ट्रा है 1.5 मीटर से। तो इस तरह से हमें 25 सेंटीमीटर और आधा मीटर और 1 मीटर ये समझना है, और 1.25 मीटर। अब दोस्तों आते हैं हम बेसिक जानकारी इसकी, जो जैसे कि 1/4 इंच क्या होता है और आधा इंच क्या होता है और दोस्तों 1/4 इंच क्या होता है, तो ये हम आपको लिख के समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मान लीजिए चेस्ट हमारी है, ये देखिए हम चेस्ट लिखते हैं 21 इंच, और दोस्तों इसमें हमें 1/4 इंच और मिलाना है, तो यानी 21.25 इंच हम किस तरह से लिखेंगे, तो 1/4 लिखेंगे 21 इंच के पीछे, तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा 21.25 इंच। अब ये हम इंची टेप में आपको समझाते हैं। तो ये देखिए जो 21 इंच है और इसमें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो ये दोस्तों हो गया हमारा 1/4 इंच यानी 21.25 इंच। तो ये चेस्ट हमने 21 इंच लिख दिया। अब मान लीजिए कमर हमारी है 18 इंच और आधा इंच यानी 18.5 इंच। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से समझेंगे कि हमें चेस्ट का पता चले कि 18.5 इंच किस तरह से है। तो दोस्तों इसका आधा इंच होता है जो, तो ये देखिए 2 सूत इसमें जो है, तो ये 1/4 हो गया। और दोस्तों इसमें 2 सूत और हम मिला देंगे यानी 2 पॉइंट इसमें और मिला देंगे, तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा यानी 4 सूत। तो दोस्तों ये हमारा आधा इंच हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, जो पूरा 1 इंच होता है इसका 20 सेंटर होता है, तो वो आधा इंच हो गया हमारा। तो इस तरह से हमें आधा इंच पहचानना है। दोस्तों हम हिप लिखते हैं, तो ये देखिए हिप हम लिखेंगे, मतलब इसमें 1/4 इंच मिलाएंगे, तो 22 3/4 लिखना है। तो दोस्तों 3/4 लिखा होता है, तो ये दोस्तों हमारा 1/4 इंच है। तो इस तरह से हमें 1/4 इंच लिखना होता है। तो ये जो दोस्तों हम समझेंगे इसको किस तरह से, यानी किस तरह से हमें पहचानना है कि ये 1/4 इंच है। तो 3/4 दोस्तों, ये जो 1 इंच होता है तो उसे हम पहले 1/4 करेंगे, फिर आधा इंच करेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों 1/4 इंच करेंगे। इस तरह से ये 1 इंच का जो 2 सूत कम होगा तो दोस्तों ये 1/4 इंच होता है। तो इस तरह से हमें 1/4 इंच समझना है। 6 सूत का हमारा 1/4 इंच होता है। तो दोस्तों हिप हम इस तरह से, ये देखिए जो 23.25 इंच लिखा है यानी 22 3/4, तो ये दोस्तों इसी तरह से हमें 1/4 इंच समझना है। तो दोस्तों अगर आपको ये 1/4 और आधा इंच और 1/4 इंच समझ में आया हो तो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। 2 सूत का दोस्तों 1/4 होता है और 4 सूत का होता है आधा इंच, और ये जो 6 सूत है तो दोस्तों हो गया हमारा 1/4 इंच। बहुत ही डिटेल में ये हमने आपको बताया है 1/4 और आधा इंच का और 1/4 इंच का। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो वो हम आपको डिटेल में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी थी हमारी इंची टेप के बारे में। तो अगर आपको ये इंची टेप के बारे में, ये देखिए जो इंच लिखे होते हैं, तो एक बार हम और आपको डिटेल में समझाते हैं। तो ये देखिए जो पूरी लाइन हमारी बनी है तो ये 1 इंच की है। तो ये दोस्तों जो बड़ी वाली लाइन में हम 2 सूत और इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा, और 2 सूत इसमें और जोड़ने पे तो दोस्तों 4 सूत जुड़ गए तो ये आधा इंच हो गया यानी 1.5 इंच हो गया हमारा। और इसमें 2 सूत और जोड़ने पे यानी 6 सूत हमारा टोटल इसमें जुड़ जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 1/4 इंच यानी 1/4 इंच। तो इस तरह से हमें समझना होगा। तो दोस्तों अगर आपको 1/4 इंच और आधा इंच और 1/4 इंच समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।